Then quickly with its cleanest and most precise of incision, फिर बड़े साफ सुथरे और एग्जैक्ट कट के साथ में, इंसिजन का मतलब चीरा, कट जिसे कहते हैं। द बुलेट वॉज आउट, यानी बुलेट बाहर निकाल ली गई। द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, वो आदमी हिल गया था, सिहर गया था दर्द के मारे। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, तथापि उसने कुछ इंग्लिश के शब्द भी बोले थे अपनी बेहोशी में। गट्स ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माय गट्स, ये इंग्लिश के वर्ड्स है ना, गट्स ही मटर्ड, ये उस व्यक्ति ने ही बोले, पीओडब्ल्यू ने ही। गट्स का मतलब है इंटेस्टाइन्स, यानी दे हैव टेकन माय इंटेस्टाइन। सदाओ हाना क्राइड शार्पली, सदाओ हाना चिल्लाई, ये क्या कह रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, देखो अमेरिकन है। हस, सदाओ ने कहा चुप रहो। हस का मतलब साइलेंस। The man sank again into the silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. यानी फिर से थोड़ी देर बाद में वो आदमी एकदम से सन्नाटे में डूब गया, यानी शांत हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर सदाओ को उसकी नब्ज टटोलनी पड़ी, ये सोच करके कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अचानक से कैसे चुप हो गया ये। Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble. हाँ, नब्ज तो चल रही थी, पल्स चल रही थी, बहुत धीमी धीमी सी थी, बहुत कमजोर सी थी। बट इनफ इफ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो उसे जिंदा रखने के लिए अगर उम्मीद जगा सकता था ना, तो उसके लिए इतनी पल्स रेट काफी थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। डॉक्टर सदाव सोचना है कि मैं चाहता ही नहीं कि ये व्यक्ति जिए। No more anesthetic, he told Anna. अब मत देना इसको anesthetic. He turned as swiftly as though he had never paused. And from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. यानी तुरंत ही जो मुड़ करके अपनी दवाइयों में से उन्होंने एक इंजेक्शन उठाया, इंजेक्शन उठा के उसको इंजेक्शन में से सिरेंज भरी और सिरेंज भर करके उसने जो उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में इंजेक्शन लगा दिया, यानी सुई लग गई। Then putting down the needle, he took the man's wrist again. फिर से उसकी रिस्ट को पकड़ा, नब्ज जांची। The pulse under the fingers fluttered once or twice, एक दो बार फड़फड़ाई। And then grew stronger, फिर से कैसी हो गई, मजबूत हो गई। This man will in spite of all, he said to Hannah and sighed. यानी कुल मिलाकर के आदमी अब जिएगा, he said to Hannah. The young man woke so weak, his blue eyes, यानी इतना कमजोर सा था, his blue eyes so terrified, उसकी आंखें बहुत ज्यादा डरी हुई सी थी। When he perceived where he was, I mean when the POW noticed that where he was, he felt quite afraid, डरा हुआ सा फील रहा था। And because that Hannah felt compelled to apologize, इसकी वजह से इस व्यक्ति को ये पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ, तो वो डरा हुआ सा फील कर रहा था। जब वो डरा हुआ सा फील कर रहा था, इसी की वजह से हाना को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ी, अपोलॉजी लेनी पड़ी, यानी अपोलोजाइज करना पड़ा, क्षमा याचना करनी पड़ी कि हम लेके आए आपको, और ऐसी ऐसी बात। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। आना ने खुद ने जो पीओडब्ल्यू को सर्व किया था, क्योंकि सर्वेंट्स ने रूम में एंटर होने से ही मना कर दिया था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things. यानी ऑपरेशन के बाद में जब पहली बार वो उस रूम में आई थी, उस व्यक्ति को होश में आ जाने के बाद में, तो उसने देखा कि वो आदमी कुछ फियरफुल चीजों को इकट्ठा करने की तैयारी जैसी कर रहा था। तो हना ने बोला डोंट बी अफ्रेड, शी पैक्ड हिम सॉफ्टली। उसने निवेदन करते हुए बहुत धीमी सी जेंटल सी आवाज में कहा था डरो मत। जैसे ही ये बात उस पीओडब्ल्यू ने सुनी तो बोला हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। उसने हाँफते हुए बोला कि आपको इंग्लिश कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। मैं काफी लंबे टाइम तक कहाँ रही थी, अमेरिका में रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. उसने देखा कि वो उस बात का रिप्लाई करना चाहता था लेकिन नहीं बोल पाया, फिर से जो है उसको पेन होने लग गया था। एंड सो शी knelt and fed him gently, इसीलिए वो झुकी और उसको धीमे से खिलाया। फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून, ये वर्ड देखो पोर्सिलेन है, इसको 4 बार सुन लो और 2 बार रिपीट करो। पोर्सिलेन, पोर्सिलेन का मतलब होता है चाइना क्ले। क्या मतलब होता है, चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी। क्या मतलब होता है, क्या, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी तो सुनी होगी आपने। यस सर।
अच्छा, ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, उसने अनिच्छा से ही सही लेकिन खाया था, यानी खाना तो खाया था। सर पोर्सिलेन चीनी मिट्टी मतलब मिट्टी में चीनी। अरे वही समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी आज से 3 साल तक यही लगता था कि चीनी मिट्टी का मतलब मिट्टी में चीनी। नहीं जानवी, मैं तुझे इस बात को है ना बहुत डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में चीनी हियर रिप्रेजेंट चाइना, इसीलिए मैंने इंग्लिश का वर्ड चाइना बोला था। एक एक शब्द को सुनना। चीनी मतलब ओके। चाइना, और क्ले यानी मिट्टी। क्ले का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी, ठीक है। तो ये चाइना क्ले होती थी। जिन कप्स में आप जो है चाय या दूध पीते हो, और जिन प्लेट्स में आप ब्रेकफास्ट खाते हो, सर्व करते हो, वो सारी की सारी चीजें सो कॉल्ड चाइना क्ले से बनी हुई होती हैं। किससे बनी हुई होती हैं? चाइना क्ले से। अब बात करते हैं कि चाइना क्ले होती क्या है। पहले प्रीवियस टाइम पर तो ऐसा होता था कि सच में ही चाइना में कोई ऐसी, तिब्बत के पास या कहाँ पर कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर एक स्पेशल क्ले निकलती थी। स्पेशल मड कह लो या सॉयल कह लो, मड और सॉयल कहना ठीक नहीं रहेगा, क्ले यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो वो चीज जो है इस तरह के यूटेंसिल्स बनाने के लिए, डिशेस बनाने के लिए अप्रोप्रिएट थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखा, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश एरा की, ब्रिटिश रूल इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखा यार कि अगर वहां से लाएंगे तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत लगेगा और कॉस्टली होगी चीजें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया कि जो बोन होती है ना, बोन चाइना, एक नया टर्म आया कुछ दिनों के बाद में। आपने भी शायद सुना होगा बोन चाइना। Yes, sir. सुना है? CaCO3.10H2. हैं? क्या कह रहे हो? Calcium carbonate. आवाज नहीं आ रही, खैर कोई बात नहीं। बोन चाइना टर्म आया। अब बोन चाइना का मतलब होता था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, इन एनिमल्स के मर जाने के बाद में इनकी बोन्स को इकट्ठा किया जाता है। और बोन्स को इकट्ठा करने के बाद में इन बोन्स को बहुत बारीक पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। और जब पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है उसमें केमिकल वगैरह मिला करके फिर उसी स्टफ से, उसी मटेरियल से जो है इस तरह के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। उसे कहते हैं बोन चाइना, जिसको इंडियन लोग बड़ी स्टाइल में, जितने ट्रांसपेरेंट होंगे ना उसमें उतनी हड्डी की मात्रा ज्यादा होगी। समझ गए? जिसमें कम ट्रांसपेरेंसी है वो उनमें थोड़ा सा मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है और बोन की मात्रा कम होती है। तो हो सकता है आप में से इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग कप में चाय नहीं पियेंगे, स्टील के गिलास में चाय पीना शुरू कर देंगे। तो ये है। अब धीरे धीरे करके इंडिया ने भी यही सिस्टम चालू कर लिया है, कॉपी कर करके। तो मैं कहाँ पढ़ा रहा था आपको? ना यू विल सून बी स्ट्रांग सी सेड, आना ने कहा कि आप शीघ्र ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। शी सेड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम, वो उसको लाइक नहीं कर रही थी और फिर भी वो जो उसे कंफर्ट देने के लिए आई। ही डिड नॉट आंसर, उस व्यक्ति ने फिर से आंसर नहीं दिया। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। यानी ऑपरेशन के तीसरे दिन जैसे सदाओ उसका चेकअप करने के लिए आया तो उन्होंने पाया कि वो आदमी बैठा हुआ था। वो लड़का बैठा हुआ था। जब वो बैठा हुआ था तो उसको बैठने के एफर्ट्स की वजह से उसके चेहरे पर पीलेपन के निशान आ गए थे। ये बात सदाव ने जब देखी तो गुस्सा आ गया सदाव को, और सदाव ने कहा लाई डाउन। वो चिल्लाए, मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड। उन्होंने जो है जबरदस्ती से उस बंदे को आराम से धीरे से सुला दिया और उसके घाव का चेकअप किया। आप अपने आप को मार लोगे अगर इस तरीके से बैठने का प्रयास करोगे तो। अभी से तुमसे बैठने को किसने बोला? ही कॉल्ड इट, डॉक्टर साहब ने उसे डांटा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। वो लड़का बड़बड़ाया कि आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हो अब। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, यानी मुश्किल से 17 साल का लग रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे सुपर्द करने जा रहे हो आर्मी के? फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर सिल्क की रजाई से उस व्यक्ति को ढक दिया। आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू, ही सेड। डॉक्टर सदाव ने कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, ऑब्वियसली मैं आपको पुलिस को दूंगा।
You are a POW. आप एक POW हो. No, do not tell me anything else. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. उसने उसका हाथ पकड़ लिया. डॉक्टर सदाव ने कहा कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है आगे. मुझे अपना नाम भी मत बताना अभी. Do not even tell me your name unless I ask. जब तक कि मैं नहीं पूछूं तब तक मत बताना. They looked at each other for a moment. यानी सदाव और POW एक दूसरे की तरफ देखे. And then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. दीवार की तरफ अपना चेहरा मोड़ लिया. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. उसके चेहरे पर खिंचाव के निशान आ गए थे. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. डॉक्टर सदाव ने देखा कि हाना मुसीबत में थी. सदाव, Yumi tells me the servants feel they cannot stay. और कह रही सदाओ, यूमी ने मुझे बताया और वो अक्सर बताती रहती है कि सर्वेंट ऐसा फील कर रहे हैं कि वो हमारे साथ में और ज्यादा नहीं रुक सकते अगर हम इस POW को अपने घर में और लंबे टाइम तक छुपाएंगे तो. शी सैड शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग. और उसने ये भी कहा था कि वो मेरे को कहती है कि वो ऐसा कह रहे हैं, सर्वेंट ऐसा कह रहे हैं कि यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका के आई एंड यू यानी डॉक्टर सदाओ और हाना इतने लंबे टाइम तक जो है अमेरिका में रहे हैं दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट. कि हम अपने कंट्री के बारे में पहले सोचना भूल गए हैं और हम अमेरिकन को लाइक करने लग गए हैं. ऐसा नौकर सोचते हैं. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन. ऐसा उनका मानना है. I think it's enough for the day. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. It's enough for the day. Okay, bye bye all of you. Please Thank take you, care. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.